बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। रामायण का आज हम अपना 55वां अंक शुरू कर रहे हैं। लंका कांड में हैं हम। पिछले अंक तक हमने पढ़ा है कि अंगद दूत बनकर लंका में प्रवेश कर गए हैं और उनकी रावण के पुत्र से मुठभेड़ भी हो गई है, जिसमें रावण का पुत्र मारा जाता है। रावण के दरबार में पहुंच जाते हैं अंगद। रावण को पता लगता है कि एक वानर आया है। रावण अपने राक्षसों को कहता है कि उसको सभा में ले आओ। यहाँ से आगे की कथा हम आज शुरू कर रहे हैं। आशा है आप इसको सुनेंगे और आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। आय सुपाय दूत बहुधाये, कपि कुंजरहि बोली ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कंजल गिरि जैसे। रावण की आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरी कंद राखो समाना। रावण की भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं की खोह के बराबर हैं। बहुत विशालकाय शरीर है। गयउ सभा मनु निकुन मूरा, बाली तनयति बल बाकुरा। उठे सभासद कवि कहु देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में आ गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझक रहे हैं। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। जथा मत गज जूथ महु, पंचानन चल जाय। राम प्रताप सुमिरी मन, बैठे सभा सुर नाय। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, बिना किसी संकोच के चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप को हृदय में स्मरण करके वे निर्भय होकर सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कमन ते बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंदर। मम जनक हितो ही रही मिताई, तब हित कारण आयहूँ भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दसगिरी, मैं श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मेरे पिता की और तुम्हारी मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ते कर नाती, शिव बिरंच पूजे ही भौ भांति। बर पाय सुखी नहु सब काजा, जीते हु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है। पुलस्त ऋषि के तुम पुत्र हो। शिव जी और ब्रह्मा जी की तुम पर
बहुत प्रकार से तुमने उनको पूजा है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरि आनिहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राजमद से यह मोहवश तुमने जनक जननी सीता जी को तुम हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचनों को, मेरे हितकारी सलाह को तुम सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आगे, एहि विधि चले हूँ सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे कर इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे तो ही। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो, आर्त पुकार करो। इस प्रकार आर्त पुकार सुनते ही तुमको वो प्रभु निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोलु संभारी, मूड न जाने ही मोही सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते माने ही मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझे देवताओं के शत्रुओं को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, जिस नाते से मित्रता मानता है। तुम किस नाते से मुझे तुम मित्र बताते हो? अपने बाप का नाम तो बता। अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कबहु भई ही भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तबहि बालिकर बालक, उपजेहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयउ व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहाओ। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ है। गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहला रहा है। अब कहूँ कुशल बाली कह आए हैं, बिहसी बचन तब अंगद कह हैं। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझेहु कुशल सखा उरलाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास चले जाना। अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाए हैं सोई।
सुनु सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसे कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर नहीं है। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस, अंधौ बधिर न अस कहें, नयन कान तब 20। सच है, अंगद कहते हैं कि सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं सुनते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंचि सुर मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण सेवकाई, तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐ सिहुमति उर बिहर न तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिसके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अंगद पूछता है कि जिनके सेवा में शिव और ब्रह्मा और मुनियों के समुदाय लगे रहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट क्यों नहीं जाता। सुनी कठोर बानी कपिकेरी, कहत दसानन नयन तरेरी, खल तब कठिन बचन सब सहूं, नीति धर्म में जानत ऐहूं। बानर की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूं, नीति और धर्म की रक्षा में कर रहा हूं। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी, देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते। कान नाक बुन भागिन निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसुम हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुम अपने धर्म विचार कर ही तो रक्षा कर दिया था, तुमने अपना धर्म विचार कर ही तो रक्षा कर दिया था जब शूर्पणखा नाक और कान काट के यहाँ आई थी। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है, मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पा लिया। इतने धर्मशील इंसान के मैंने दर्शन पा लिए, मैं भी बहुत भाग्यवान हूँ। अंगद इस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं। जानि जलपसि जड़ु जंतु कपि, सठ बिलोक मम बाहु, लोकपाल बल विपुल शशि, घर्षण हेतु सब राहु। रावण ने कहा कि अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों की विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। मेरी भुजाएं जो हैं, जो लोकपालों के भी विशाल बल को चंद्रमा के राहु की तरह ग्रसने के लिए मेरी भुजाएं हैं, इतना बल है मेरे अंदर। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलहि पर करिबास, शोभत भयउ मराल इव,
शंभु सहित कैलाश। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम रे कटक माज सुनु अंगद, शोषण भिरहि कवन जोधा बंद। तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजतासु दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दोऊ, अनुज हमार भीर अति सोऊ। जामवंत मंत्री यति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी के तट के वृक्ष हो, पता नहीं कब लुढ़क जाए। मेरा छोटा भाई विभीषण, वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में नहीं जा सकता है, लड़ाई में उद्यत नहीं हो सकता है। स्लिप कर्म जान ही नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर देहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। जो नल नील हैं आपकी सेना में, वो तो शिल्पकार है, शिल्प कर्म ही जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बानर है, जो महान बलवान है, जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, सत्य बचन कहूँ निसिजर नाहा, साचे हु कीस कीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपि दहई, सुनी अस बचन सत्य को कहई। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया था? रावण जैसे जग विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें कौन सत्य कहेगा। जो अति सुभट सराहेऊ रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबर लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा जानकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हलकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए ही भेजा था। सत्य नगर कपि जारेऊ, बिनु प्रयास आय सुपाई। फिरी न गयौ सुग्रीव पहीं, तेहि भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला था? मालूम होता है उसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा है। सत्य कहीं 10 कंठ सब, मोहि न सुनी कछु को न हमारे कटक अस, तो सन लरत जो सोह।
हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो। मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाएगा। प्रीति विरोध समान सन, करई नीति यसी आही। जो मृगपति बंद मेढक नहीं, भले की कहे कोई ताही। प्रीति और बैर बराबर वालों से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है। सिंह और मेंढक को, सिंह यदि मेंढक को मारे तो क्या उसको कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहूँ, तो ही बंधे बड़ दोष। तद्यपि कठिन 10 कंठ सुनूं, छत्र जाति पर कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दह्यु रिपुकीस। प्रति उत्तर संड सिंह मनहु, काढ़त भट 10 शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। इस तरह से कटाक्ष किए कि रावण का हृदय ही जल गया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संडासियों से निकाल रहा है। हंसी बोले हु 10 मूली तब, कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपाल ही तासुहित, करही उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो भी उसको पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचहि परिहरि लाजा। नाचि कूदी करी लोग रिझाई, पतिहित करई धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता रहता है। नाच कूदकर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कसने कहसी एहि भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटु रट निकरऊ नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे नहीं बखानेगा। मैं गुणग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जलीकटी बक बक पर कान नहीं देता हूँ। तुम्हारी बात को मैं ध्यान से नहीं सुन रहा हूँ। कह कपि तव गुण गाहक ताई, कह कवि तव गुण गाहक ताई। सत्य पवन सुत मोहि सुनाई, वन विध्वंस सुत बधित पुरजारा। तदपि न तेहि कछु कृत्य अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को तहस नहस करके उजाड़ दिया था, तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार, तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं किया है। सोई विचारई तव प्रकृति सुहाई, 10 कंदर में कीनी ढिठाई। देखहूँ आई जो कछु कपि भाषा, तुमरे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर, हे 10 ग्रीव,
मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान जी ने जो कुछ कहा था उसे जाकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है कि तुम्हें न लाज है, न क्रोध है और न ही कोई चिढ़ है। जो असीमति पितु खाए की सा, कहियस बचन हंसा दस सीसा। पितहि खाए खाते हु पुनि तो ही, अबहि समझु परा कछु मोह, अभय समझु परा कछु मोही। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और भी बात मेरी समझ में आ गई है। बाली बिमल जस भाजन जानी, हतहु ने तो ही अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग कहते, मैं निज श्रवण सुने सुन जैते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उसे सुन। बाल ही जितन एक गहु पाताला, राखे हु बांधे शिशुन है साला। खेल ही बालक मारे ही जाई, दया लागी बलि दीन छुड़ाई। एक रावण तो बाली को जीतने पाताल में गया था। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा था। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक तो वो रावण था। एक बहोरी सहज भुज देखा, एक बहोरी सहज भुज देखा। धाई धरा जिमि जंतु विशेषा, कौतुक लागी भवन ले आवा। सो पुलसित मुनि जाई छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखा। उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार का जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने उसको जाकर छुड़ाया। एक रावण वो है। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बाल की काक। इन महु रावण तय कवन, सत बदहि तजिमाक। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक रावण की काख में रहा, रावण की बगल में रहा। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खीज ना छोड़कर सच सच मुझे बताओ। सुन सट सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूछे हु जेहि सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा कि अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर मैंने पूजा है। सिर सरोज निच करहीं उतारी, पूजेहु अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सट अजहु जिनके उरसाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिग्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जाने ही दिग्गज उरु कठिनाई, जब जब भिरऊ जाई बरियाई।
जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। दिग्गज दिक्पालों के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, मेरी छाती कितनी कठोर है वे इस बात को जानते हैं। जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैंने उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलहि इमि धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने ही न श्रवण अलीक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मत वाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव में जैसे मत वाला हाथी चढ़ गया हो, वो जिस तरह से हिलती है, रावण के चलने से पृथ्वी ऐसे ही हिलती है। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? तेहि रावण कह लघु कहसी, नरकस करहि बखान। रे कपि बर्बर खरब खल, अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी जगत प्रसिद्ध रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनी अंगद सकोप कर बानी, बोले संभारी अधम अभिमानी। सहस भाव भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभल सोचकर बोल। जिनका फरसा सहस्त्र बाहों की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अग्नित बहुबारा। तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सो नर क्यों 10 शीस अभागा। जिनके परसा रूपी समुद्र की तेज धारा से अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीस, वे मनुष्य क्यों कर हैं। जब श्री राम को देखकर परशुराम जी भाग गए हैं, अरे भागे 10 शीस, वे मनुष्य क्यों कर हैं, वे मनुष्य कैसे हैं। राम मनुज कस रे 60 बंगा, धनवी कामो नदी पुनि गंगा। परसु सुरधेनु कल्पितर रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं। कामदेव भी क्या धनुर्धारी हैं, और गंगा जी क्या नदी हैं। कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है। अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बैन तेय खग असि सहसासन, चिंतामणि पुनि उपल दसानन। सुन मति मंद लोक वैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं। अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या लाभ है। सैन्य सहित तब मान मथी, बन उजारे पुर जारी।
कसरे सठ हनुमान कपि, गयऊ जो तव सुत मारी। सेना सहित तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं? नहीं है। सुन रावण परिहरि चतुराई, भज सिन कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्मा रुद्र सक राखी न तोही। अरे रावण, चतुराई छोड़कर सुन, कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा पाएंगे। मूढ़ वृथा जनि मारसी गाला, राम बयर अस होई हाला। तब सिर निकर कपिन के आगे, परे ही धरनि राम सर लागे। हे मूर्ख, व्यर्थ गाल न मार, डींगे नहीं हाँक। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। ते तव सिर कंदुक सम नाना, खेल ही भालू की सिचोगाना। जब ही समर को पही रघुनायक, छूट ही अति कराल बहुसायक। और रीछ और वानर तेरे उन गेंद के समान अनेक सिरों से चौगान खेलेंगे, उनसे गेंद की तरह खेलेंगे रीछ और वानर। जब रघुनाथ जी युद्ध में कोप करके और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से बाण छूटेंगे। तब की चलहि अस गाल तुम्हारा, अस विचारी भजु राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनुघ्रत परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा जैसे अब चल रहा है, जैसे अब बातें कर रहा है, तब क्या तुम इस तरह से बातें करोगे? ऐसा विचार कर कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत पर सिद्ध सक्रारी। मोर पराक्रम नाही सुने हूँ, जीते चराचर झारी। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु, सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। 60 शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु इहें प्रभुताई। नागहि खग अनेक बारीसा, सुर न होई ते सुनु सब कीसा। रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर रावण की सहायता रे दुष्ट, वानरों की सहायता लेकर राम ने समुद्र बांध लिया। बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते हैं। अरे मूर्ख बंदर, सुन। मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहुसुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जो पाहे पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है।
जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इस अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। जो मेरी भुजाएं हैं, बता इनको कौन पार, इनका पार कौन पा जाएगा। दिगपाल है मैं नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जो पै समर सुभट तव ना था, पुनि पुनि कह सिजा सुगुन गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया है और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बासीठ पठवत के ही काजा, तो बासीठ पठवत के ही काजा। रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, हर गिरि मंथन निरखु मम बाहु। पुनि सठ कपि निज प्रमोहि स्वराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति करते उसे लाज नहीं आती है। पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर अपने मालिक की सराहना करना। सूर कवन रावण सरिस, सूर कवन रावण सरिस। स्वै कर काट जे ही शीस, हुने अनल अति हरस बहु। बार साखी गोरीस। रावण के समान सूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम कर दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो के हूँ जब ही कपाला, जरत बिलो के हूँ जब ही कपाला। विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बद बाची। हंसे हु जानी विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाझकर विधाता की वाणी असत्य जानकर मैं हंसा। सोई मन समझो त्रास नहीं मोरे, सोई मन समझु त्रास नहीं मोरे। लिखा बिरंच जरठ मति भोरे, आन वीर बल सठ मम आगे। पुनि पुनि कह सी लाज पति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया था। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगद लज्ज जग माही, रावण तो ही समान कोहु नाही। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कहे सी न काऊ। अंगद ने कहा कि अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता है। सिर अरु शैल कथा चित रहें, ताते बार 20 तय कहें। सो भुज भल राखे उर घाली, जीते हु सहस बाहु बलि बाली। फिर सिर कटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी। इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्र बाहु बलि और बाली को जीता था। सुनुमति मंद देही अब पूरा, काटे शीस की होए सूरा। इंद्र जालि कहु कहे न बीरा,
काटे ही निज कर सकल शरीरा। अरे मंदबुद्धि सुन, अब बस कर, सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता है, यदि वह अपने ही हाथों से अपना सारा शरीर का यद्यपि वह अपने ही हाथों से अपना सारा शरीर काट डालता है। जो जादूगर होते हैं, जो वो अपने ही हाथों से अपना सारा शरीर काट डालते हैं, लेकिन वो सूरवीर नहीं होते। जरहि पतंग मोह बस, भार बहे खर ब्रंद, ते नहीं सूर कहावहीं, समुझु देख मति मंद। अरे मंदबुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते हैं। आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ से आगे की कथा हम कल अपने 56वें अंक में कहेंगे। तब तक आप श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों को श्रवण करें और उनका आनंद लें। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव।